नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप अच्छे हैं और सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में मनीष तंवर हैं, मनीष कुमार है, राजन है, हर्ष गुज्जर हैं, मौसमी उपाध्याय हैं, चौहान, गणेश, जतिन, शोभन महतो, राहुल प्रजापति, सीमा जी और उमेश, हर्षित, अनीश कुमार, पिंडीर, आशीष पारेख, मनोज उपाध्याय, रोहित भाई, रामनिवास और सभी का बेटा स्वागत है। सभी का है ना, भावना तेवतिया जी, ठाकुर जी। तो बच्चे एक बार बताइए मेरी आवाज क्लियर है? उत्तम जी, है ना, आवाज क्लियर है बेटा? अमन, मोहित अवस्थी जी, सनी कुमार, मोनू प्रजापति, ठीक है। तो बेटा ठीक है, अब आवाज क्लियर होगी है, अब आवाज ओके होगी, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। वैसे वो माइक हाथ में लेना था, मैं भी जानता था आवाज जब भी क्लियर होगी जब माइक हाथ में लेंगे। चलो बेटा, विपिन कुमार, उत्तम, ठीक है, प्रिंस, हम्म, चलो सौरभ भाई। अरे अब तो क्लियर है ना, थम्स अप क्यों नहीं करते हो यार? थम्स अप कर दीजिए करा, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरानी चीज होती है उसको ही बार बार रिपीट करते रहते हैं। माइक अभी क्लियर है ना? अभी अभी तो ओके है बेटा, ठीक है। आओ, अब ये जो क्वेश्चन था ये हमने उस दिन अंतिम क्वेश्चन यही था बेटा, इसको ही हम पढ़ रहे थे। इसका बेसिक भी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराया था। देखो, आपको जो कंफ्यूजन बनेगा इस तरीके की टाइप्स में ही बनेगा। तो देखा जाए तो आज की जो क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो क्लास है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की है। आज की क्लास को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा बेटा, आज की क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है ए एंड बी आर टू एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर prepared by mixing metals in the ratio 5:3 and 5:11 respectively. Equal quantities of these alloy are melted to form a third alloy C. The ratio of gold and copper in the alloy C each. मतलब वही है कि एक आदमी के पास में दो मिश्र धातु है, मान के चलो ये कोई आभूषण है और ये कोई आभूषण है, ठीक है ना। अब कह रहा है इन दोनों से एक तीसरी बनानी है बेटा, इन दोनों से एक तीसरी बनानी है, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरी बनानी है ना, इन दोनों को मिला के एक तीसरी बनानी है। तो ये चीज हमने उस दिन लास्ट में पढ़ी थी बेटा, ये चीज उस दिन हमने लास्ट में पढ़ी थी बच्चों, पढ़ी थी, है ना। अब सोना और कॉपर, है ना बेटा, गोल्ड, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर। तो जो पहली मिश्र धातु है उसमें है बेटा वो 5:3 के अनुपात में, 5:3 है तो हमें भी पता है कि टोटल 8 है। दूसरी में है बच्चे वो 5:11 के अनुपात में, 5:11 है तो हमें भी पता है वो 16 है। अब वो कह रहा है बेटा इन दोनों को लेकर, ठीक है, एक शब्द और बोलना चाहिए था कि इन दोनों को बराबर बराबर लेकर, हाँ ये रहा ना, ये रहा, इक्वल क्वांटिटीज, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दिस एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय। तो बेटा इक्वल क्वांटिटीज ली है तो इनको इक्वल होना पड़ेगा। ये 16 है तो इसको 16 करने के लिए मात्र आपको 2 की गुणा करनी है, ठीक है। तो वो 2 की गुणा यहां भी होएगी और यहां भी होएगी, क्योंकि बेटा जब ये 11 और 5 16 है तो ये भी 16 करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 और 6 होते हैं 16। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में गोल्ड कितना है, ये तो है गोल्ड कितना है, 5 दूनी 10 और 10 में 5 जोड़ दूंगा 15। हमारे पास में बच्चे तांबा कितना है, कॉपर कितना है, ये कॉपर है, 3 दूनी 6, 11 में 6 जोड़ दूं तो बेटा 17। तो 15:17 बेटा, 15:17, 15:17, ठीक है मेरे बच्चे, 15:17। इज इट क्लियर? बेटा एक मिनट रुक जाओ अगर ऐसी बात है। हाँ हो जाएगा बेटा आरपीएफ।
बेटा क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही है? क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही है? क्या मेरी आवाज दो बार आ रही है? एक बार बता दो। एक बच्ची नंदिनी है, वो कमेंट कर रही है, यार मैं ये इन सब बच्चों से परेशान हूं कि पता नहीं, यही नहीं पता चलता कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। क्या आवाज सही है? आगे बढ़ा जाए। हेलो। आ, थैंक यू बच्चों बताने के लिए, थैंक यू। अच्छा, ये इतने बेवकूफ बच्चे होते हैं। पहले आवाज में दिक्कत थी जब क्लास शुरू हुई थी, ठीक है, तब आवाज में दिक्कत थी। अब ये इतने मक्कार बच्चे हैं कि जब आवाज में दिक्कत थी, अब आवाज सही है, फिर भी इनको ये कमेंट, उस तब का कमेंट, यानी कि अब से 5 मिनट पहला कमेंट अब भी इनका यही चल रहा है। इनको यही नहीं पता कि भी मैं उस, ये क्या करते हैं, उस कमेंट को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट, है ना। इस लड़की का नाम है नंदिनी, ठीक है। इनको डिस्टर्ब करने की आदत हो गई है क्लास को। इतने बेवकूफ बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे, ठीक है ना, इतने बेवकूफ बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। अरे मैं मानता हूं जब क्लास शुरू हुई थी तो जब आवाज में दिक्कत थी, अब तो आवाज ठीक है, पर ये क्या करेंगे, उस कमेंट को, इनको एक हथियार मिल गया है। ये वो है कि अगर इनके हाथ में परमाणु बम दे दिया जाए ना, तो ये रोज अन्य देशों पर हमला करें। इनके हाथ में कोई बंदूक दे देना, बंदूक, और इनको बता दे कि इसको ऐसा करने से आदमी मर जाता है, तो ये रोज उसको चलाते फिरें, रोज इसको चलाते फिरें। हाँ, इनको एक अधिकार दे दिया एक छोटा सा कि हाँ भाई ये कमेंट है, इसके सहारे तुम अध्यापक को परेशान करना, तो ये बार बार ऐसा करते रहते हैं, है ना। ऐसे बेवकूफ बच्चे मैंने यहीं देखे हैं, ऐसे बेवकूफ बच्चे मैंने यहीं देखे हैं। और तो और ये तो लड़की है, लड़की है। अरे जब तुम कमेंट कर रही हो और तुम्हें पता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है, तो उसको बार बार क्यों कर रही है ऐसे, उंगली कर रही हो, पढ़ भी रही है और ऐसे उंगली कर रही हो ऐसे, है क्या? ये दिमाग कम है क्या? मैं एक चीज बता रहा हूं कि आज की जो क्लास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो बेटा फिर से आ जाओ। कमाल हो गया यार। देखो बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको भी परेशान करना, है ना, बच्चों को डिस्टर्ब करना, औरों का टाइम खराब करना। समानधारिता, समानधारिता, समानधारिता वाले, ठीक है बेटा, समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात है 3:1, 7:1 और 11:5। इन तीनों जगहों को एक खाली कंटेनर में पलट दिया जाता है, उस कंटेनर में पानी और दूध का अनुपात क्या है? बताइए बेटा प्लीज। है ना, बेवकूफ है, उसे बार बार कमेंट को करते रहते हैं, बार 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 बार। चलो एक बार कमेंट कर दिया, उसको बार बार यार रिपीट करने की क्या जरूरत होती है? उस कमेंट को उसके पीछे लग जाना इस तरीके से, है ना। होता है ना कि भी जैसे घरों के बाहर घंटी लगी होती है शहरों में, हम किसके घर गए और वहां जो बेल डोर लगी होती है, तो एक बार ही तो दबाते हैं, अगर अंदर कोई होएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी बार दबा दिया, हो सकता है उसने ना सुना हो, दूसरी बार दबा दिया, अंदर कोई है तो आ जाएगा। और जब अंदर कोई है ही ना, तो उसको ऐसे करते रहोगे क्या वहां शाम तक? नहीं करते रहोगे, है ना। ऐसे किसी को फोन हमने करा, फोन हमने करा, एक बार में उठा लिया, ठीक है, दूसरी बार में उठा लिया, अरे 500 बार थोड़ी करेंगे उसे। तो ऐसे बेवकूफ बच्चे हमारे पास में हैं। तो देखो, समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात है 3:1, 7 और 11:5। बेटा किस किस का? दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों, मिल्क एंड वाटर का। तो पहले में तो है दूध 3:1 के अनुपात में, तो 3:1 के अनुपात में है तो 4 है। दूसरे में है 7:1 के अनुपात में, 7:1 के अनुपात में है तो 8 है। और तीसरे में है 11:5 के अनुपात में, तो कितना है जी? 16 है, 16। अब उसने कह दिया बेटा समान धारिता है, समान धारिता यानी कि क्वांटिटी बराबर है, वॉल्यूम बराबर है। क्या आपको ये बराबर लग रहा है? नहीं है तो बराबर करो। ये 16 है, इसको 16 बनाने के लिए 2 की गुणा, उस 2 की गुणा आप यहां भी करोगे, है ना, क्योंकि रटन विद्या तो चल नहीं रही भाई। ये 11 और 5 16 है, अब ये भी 16 हो गया, 7 दूनी 14, 1 दूनी 2, 14 और 2 16, इसको भी 16 बना लो।
क्योंकि सभी को हमें बराबर करना, समान धारिता है। तो 4 की गुणा है यहाँ, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक है, 12 और 4 16। तो बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से गए हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से गए हैं। अब इसको हम यहां जोड़ लेते हैं बच्चे, कितना है ये, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, और ये कितना बच्चे, ये तो 11 है ही। कितना आ गया जी, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। तो क्या ये 37 आ गया, बिल्कुल ये 37 आ गया बेटा, ठीक है, 37 आ गया। उसके बाद में बेटा ये कितना आया, अगर हम इसको जोड़ने के लिए जाएं, इसको जोड़ने के लिए जाएं, ये कितना आया कि जी 4 एकम 4, 1 दूनी 2 और 5, तो ये कितना आया, 11 आया, 11। तो 37 11 का अनुपात है। हालांकि उसने बड़ी चालाकी से पूछा है, उसने दूध और पानी का नहीं पूछा। अगर दूध और पानी का पूछता तो 37 11 आता, दूध और पानी का पूछता 37 11 आता, पर उसने पूछा बेटा वाटर एंड मिल्क का, वाटर एंड मिल्क का, है ना। ऐसे भी सवाल हमारे गलत हो जाते हैं, पढ़ना पड़ता है लास्ट में क्या पूछा है। तो पानी और दूध, तो पानी कितना हमारा 11 है, दूध कितना हमारा 37 है बेटा, दूध हमारा कितना है 37 है। तो 11 37 हो गया बच्चे, कितना हो गया, 11 37, 11 37, ठीक है बच्चे। आओ आगे चलते हैं। अब बेटा अब तक क्या होता था, अब तक जो बर्तन होता था हमारा समान होता था, समान बर्तन होता था। अब तक जो होता था हमारा बर्तन समान होता था। अब की बार क्या है, जो हमारे पास में तीनों बर्तन हैं उनका वॉल्यूम बराबर नहीं है। अब की बार जो हमारे पास में बर्तन है उसका वॉल्यूम बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, 3 बर्तन जिनका आयतन 2 3 4 के अनुपात में है, यानी कि तीनों बर्तनों के जो आयतन है वो अलग अलग है, अलग अलग, ठीक है बेटा। 3 बर्तन जिनका आयतन 2 3 4 के अनुपात में है, में स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। भाई 3 बर्तन हैं और तीनों के तीनों बर्तन पूरे भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। पहले बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात है 4:1, दूसरे बर्तन में अनुपात है 11:4 और तीसरे बर्तन में यह अनुपात है 7:3। तीनों के मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है और परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है। अब की बार क्या है बच्चे, हमारे पास में जो बर्तन है ना वो अलग अलग है। मान के चलो एक ऐसा है, एक इससे थोड़ा बड़ा है, एक हो सकता है और बड़ा हो। इन तीनों बर्तनों को इस बड़े बर्तन में मिलाया है, ठीक है, बड़े बर्तन में मिलाया है, ठीक है बेटा। इन तीनों का ही अलग अलग है वॉल्यूम, आयतन अलग अलग है। अब बेटा हम किस तरीके से जाएंगे, हमें करना क्या है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, है ना। अभी तक तो हमने रिवीजन ही करा है, ये 2 सवाल तो हम बता चुके थे इस तरीके के आपको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो बर्तन है, सबसे पहला जो बर्तन है, पहले बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात है 4:1, स्प्रिट स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है, पहले बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात है मेरे बच्चे 4:1। तो पहले में 4:1 का अनुपात है, तो जी 4 और 1 तो 5 होते हैं, 4 और 1 तो 5 होते हैं। दूसरे में है बेटा, दूसरे में है 11:4 का अनुपात, दूसरे में है 11:4 का अनुपात। तो 11 और 4 तो 15 होते हैं, 11 और 4 तो 15 होते हैं। तीसरे में जो अनुपात है वो 7:3 का है, 7:3 का। तो 7 और 3 तो बच्चे 10 होते हैं, 7 और 3 होते हैं 10। अब मेरे बच्चों मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। क्वेश्चन का बेसिक क्या है, क्वेश्चन का बेसिक ये है कि जो पहले सवाल थे, अब तक जो हमने सवाल पढ़े थे, तीनों का आयतन बराबर होता था। यानी कि 3 बर्तन थे तो तीनों बर्तन बराबर के थे, 2 बर्तन थे तो दोनों बर्तन बराबर के थे, यानी कि उनमें जो क्वांटिटी होती थी वो बराबर होती थी बेटा। तीनों बर्तनों की क्वांटिटी बराबर होती थी, है ना। मान के चलो 2 बर्तन है, 3 बर्तन है, तो उनकी क्वांटिटी बराबर होती थी। अब जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, अब की बार उसने बोला है जो आयतन है वो 2 3 4 के अनुपात में है। उसने बोला है तीनों बर्तनों का जो आयतन है ना वो 2 3 4 के अनुपात में है। क्या ये सही बात बोली है उसने? देखना, तीनों बर्तनों का आयतन तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। हमारे जो बर्तन है उनका आयतन है 1 3 2 के अनुपात में, 1 3 2 के अनुपात में। वो कह रहा 2 3 4 के अनुपात में, तो गलत बात है। उसने बोला है तीनों बर्तनों का जो आयतन है, तीनों बर्तनों का जो वॉल्यूम है वो 2 3 4 के अनुपात में है। हमारा जो आयतन आया है बेटा वो आया है 1 3 2 के अनुपात में, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 15, इसमें 10 है। तो बेटा कुछ भी हो जाए, कभी भी हम गणित पढ़ रहे हों, कभी भी हम गणित पढ़ रहे हों, कभी भी हम गणित पढ़ रहे हों,
तो कभी भी हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस बात को, उस डिमांड को पूरी करो। सबसे पहले क्वेश्चन में जो डिमांड दी गई है तो उस डिमांड को पूरी करना होता है, उस डिमांड को पूरी करना होता है। तो जो अनुपात हमें दिया गया है वो कह रहा है बेटा कि तीनों बर्तनों का आयतन है 2-3-4 के अनुपात में, 2-3-4 के अनुपात में। तो ये तो 2-3-4 के अनुपात में है नहीं, ये तो 2-3-4 के अनुपात में है नहीं। तो बेटा इसको 2-3-4 के अनुपात में मैं कैसे बनाऊं? मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मैं इसको 2-3-4 के अनुपात में कैसे बनाऊं। ऐसा कौन सा तरीका लूं कि ये 2-3-4 के अनुपात में हो जावे, है ना भाई मेरे? ऐसा मैं कौन सा तरीका लूं कि जो हमारा आयतन इस अनुपात में है, भाई 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, जो 1-3-2 के अनुपात में है वो 2-3-4 के अनुपात में हो जावे। तो कैसे करेंगे? अच्छा जी, देखो बेटा, ये जो ए और बी है, ए और बी, ये ए और बी है, मान लो ये 2-3 के अनुपात में है, 2-3 के अनुपात में, 2-3 के अनुपात में। ये जो ए और बी है ये 2-3 के अनुपात में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस ए और बी को आप, इस ए और बी को आप, इस ए और बी को आप 11 और 13 के अनुपात में बना लो। कैसे बनाओगे? देखो, रेशो का जो सबसे बेहतरीन प्रयोग करना सीखेंगे हम यहीं सीखेंगे। अनुपात का जो सबसे बेहतरीन प्रयोग करना हम सीखेंगे वो यहीं सीखेंगे जो बातें चल रही हैं। मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं, दो आदमी हैं ए और बी, ठीक है, दो लड़के हैं ए और बी, उनके पास में जो धन है वो 2-3 के अनुपात में है, 2-3 के अनुपात में। और मैं चाहता हूं कि इस धन को 11-13 के अनुपात में कर लो, 11-13 के अनुपात में कर लो। तो बेटा क्या है, कोई कप ऑफ टी तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं। जब दो चीजें अलग अनुपात में दी हुई हैं और मैं कह रहा हूं कि उनको 11-13 के अनुपात में कर लो, तो इतना आसान थोड़ी है बेटा कि मैं यहां 11 की गुणा कर लूं, यहां 13 की। ना 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 ना, सबसे पहले क्या है, हम इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर। तो इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे कि 2 और 3 को बराबर, यानी कि बेटा ऐसे करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम कितना? 6, यानी कि 3 की गुणा यहां कर लूं और 2 की गुणा यहां कर लूं। अब देखना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 हो गया, है ना। ए और बी का रेशियो हो गया 1:1। अब मैं इसको 11-13 के अनुपात में कर रहा हूं, तो 11 की गुणा यहां कर लूंगा और 13 की गुणा यहां कर लूंगा। तो ये हो गया जी 11-13 के अनुपात में। यानी कि यहां से आपको ये सीख मिली कि भाई, यहां से आपको ये सीख मिली कि भाई जैसे ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये है बेटा 2, 3 और 5 के अनुपात में, 2, 3, 5 के अनुपात में। और मैं चाहता हूं कि इस अनुपात को आप कर लो, इस अनुपात को आप कर लो 7, 9, 11 के अनुपात में। तो सबसे पहले इनको बराबर करेंगे, सबसे पहले इनको बराबर करेंगे। तो 2, 3, 5 का लघुत्तम कितना जी? 2, 3 है ना, 2, 3, 5 का लघुत्तम कितना? 30 है बेटा। 2, 3, 5 का लघुत्तम कितना? 30, 30। तो इसको 30 करने के लिए 15 की गुणा, इसको 30 करने के लिए 10 की गुणा, इसको 30 करने के लिए 6 की गुणा। तो देखना ये भी 30 है, अब ये भी 30 है और बच्चे ये भी 30 है, यानी कि ये है बेटा 1:1:1। तो अब मैंने तीनों को 1-1 के अनुपात में कर दिया। अब जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें 7 की गुणा कर दूं, इसमें 9 की, इसमें 11 की। तो अनुपातों को जो बराबर करा जाता है वो ये तरीका होता है, ठीक है बेटा, ये तरीका होता है। अब मैं आपको केवल इस बात पे लाना चाह रहा था, इस बात पे लाना चाह रहा था कि जैसे मुझे 2, 3, 4 करना था, तो पहले मैं इनको बराबर कर लेता, बराबर कर लेता बेटा। 5, 15 और 10 का लघुत्तम है 30, तो 5 × 30, 15 दूनी 30, 10 × 30, है ना। अब देखो ना, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, और मुझे करने हैं 2, 3, 4 के अनुपात में। तो गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4। तो बच्चे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल के, है ना, ओरिजिनल तो 5 था, तो मैंने गुणा कितने की करी है? 6 दूनी 12 की। तो वो 12 की गुणा यहां भी होएगी और 12 की गुणा यहां भी होएगी, ठीक है। यही तो तरीका होएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहां कितने गुणा करी है? 6 की, तो वो 6 की गुणा यहां भी होएगी, यहां भी होएगी, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड तो पूरी करनी है, क्वेश्चन ने जो मांग रखी है वो तो पूरा करना है। 12 की गुणा यहां करिए तो 12 की यहां भी और 12 की यहां भी। अब जरा देखना बच्चे, अब देखो बेटा कि कितनी थी स्पिरिट, ये स्पिरिट थी, ये स्पिरिट थी कितनी? 12 चौके 48, 11 छिक्के 66, 12 सत्ते 84, ठीक है जी। कितनी है? 8 6 14, 14 में 4 जोड़ दूंगा 18,
4 और 6 10 और 8 18 119, सॉरी 198। ये पानी था बच्चे, ये पानी था। इस पानी को जरा ऐड करना, कितना है पानी, पानी कितना 12, ठीक है, 6 चौके 24 और 12 तिया 36, 12 12 दूनी 24, 12 थे 36, तो 24 तिया 72, इसको जोड़ देंगे 72 आ गया। तो बेटा ये कितना है, जरा मैं काटूं इसे, किससे काटूं, 2 से काट लूं, 6 से कटेगा, 6 से कट रहा, चलो 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अभी भी कट रहा बेटा, अभी भी 3 से कट रहा बच्चे, ये 11 बार और 3 से कट रहा है 4 बार, तो 11:4 का अनुपात आया बेटा, 11:4 का, ऑप्शन सी 11:4 का अनुपात आया। यही सवाल को करने का सबसे बेहतर तरीका है, यही सवाल को करने का सबसे बेहतर तरीका है, यही सवाल को करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो 11:4 का अनुपात आया बच्चे, है ना, 11:4 का। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन में वही बातें हैं, उसी तरीके से लेके चलना है और उसी तरीके से आपको करना है। आजकल होता क्या है, किसी भी एग्जाम में, जैसे अब हमने यूपी पुलिस ही देखा, तो उसमें 2-3 सवाल बहुत कठिन दे दिए, है ना, तो यानी कि हमें जानकारियां होनी चाहिए, और ये तो आसान क्वेश्चन है। चलो, देखो बेटा फिर से, 3 बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात है 3-2-1, उसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, जिनका अनुपात है क्रम से 3-1, 4-3 और 5-2। यदि इन तीनों बर्तनों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए, तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। किस तरीके से करना, सेम ही तरीका हमें रखना बेटा, सेम ही तरीका हमें रखना है। पहली बात तो यह है कि 3 बर्तनों की क्षमताओं का अनुपात है 3:2 अनुपात 1, है ना। ये तो दिया हुआ है उनका वॉल्यूम, ये उनका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, तो पहले में तो है बच्चे 3:1 के अनुपात में, तो यानी टोटल 4 है। दूसरे में है बच्चे 4:3 के अनुपात में, तो टोटल कितना है, 7 है। तीसरे में है जी 5:2 के अनुपात में, फिर कितना है जी, 7 है, 7 है, 7। अब मेरे काबिल बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, मेरे बेहतरीन बच्चों, अब देखो फिर वही बात आ रही है। क्वेश्चन ने तो ये बोला है कि वॉल्यूम ये है, इस अनुपात में है आयतन, क्वेश्चन ने तो ये बोला है कि इस अनुपात में आयतन है, और हमारा आयतन किस अनुपात में है, 4:7:7, 4:7:7। तो बेटा इस अनुपात में करना है, तो सबसे पहले इसे बराबर करो, सबसे पहले इसे बराबर करो, सबसे पहले इसे बराबर करो। सबसे पहले हमें ये बराबर करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें ये बराबर करना पड़ेगा। तो जब हम बराबर करने के लिए जाएंगे, बराबर करने के लिए जाएंगे, तो 4 और 7 का एलसीएम होता है 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, है ना। अब देखना, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, तो ये है 1 1 1, और हमें करना 3-2-1, तो भैया यहाँ 3 की गुणा, यहाँ 2 की गुणा और यहाँ 1 की गुणा, ठीक है। केवल मुझे ये देखना कि जो मौलिक क्वेश्चन था, तो मौलिकता के साथ में मैंने यहाँ केवल 21 की गुणा ही तो करी है, तो वो 21 की गुणा यहाँ भी हो जाएगी जी, ठीक है बच्चे। मौलिकता जो था 8 था, तो मैंने यहाँ 8 की गुणा ही तो करी है, तो 8 की यहाँ भी हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग पेन का प्रयोग करा है ना, ताकि आप पहचान पाए। यहाँ 4 की गुणा जी, देखो बेटा 21 दिए 63, 8 चौके 32, 4 पंजे 20, तो भैया दूध कितना है, जोड़ो, दूध है 3 और 2 5, 6 और 3 9 और 2 11, दूध है जी 115। पानी कितना जी, ये पानी है 21 एकम 21, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, ये पानी है। पानी कितना जी, पानी है 8 और 4 12, 12 में 1 जोड़ दूं 13, ठीक है जी, 2 और 2 4 5। तो बेटा ये दूध और पानी का अनुपात है 115:53, 115:53, ये दूध और पानी का अनुपात है 115:53, 115:53। बहुत बेहतरीन, बहुत गजब, बहुत अच्छी तरीके से उत्तर दे रहे हैं सभी बच्चे। देखो बेटा आओ आगे, हो 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 बेटा पढ़ो पहला क्वेश्चन को। ओहो, ओ टन 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 टारा,
न न न न न न न न। देखिए आप प्लीज देखो, अब ये भी ठीक उससे आगे का ही क्वेश्चन है, ये भी ठीक उससे आगे का ही क्वेश्चन है बेटा, ये भी ठीक उससे आगे का ही क्वेश्चन है। अभी हम एक ही सवाल पे चल रहे हैं बेटा, अभी हमने सवाल बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है। पिछली क्लास में जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसी में जब सवालों को थोड़ा सा कठिन कठिन करके पूछ लेता है तो वही चीजें हैं, ये वही टाइप है जो हमने पिछली क्लास में लास्ट में पढ़ी थी। इसमें बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, 3 बर्तनों की धारिता है 3:2:1 के अनुपात में। तीनों को दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह भर दिया जाता है। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है 5:2:4:1:4:1। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। बच्चे हम पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, हम पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा, हम उसी तरीके से जाएंगे। कैसे जाएंगे बेटा, 3 बर्तन है जिनकी धारिता है 3:2:1 के अनुपात में, 3, 2 और 1 के अनुपात में। बच्चे 3 बर्तन है जिनका जो आयतन है 3:2:1 के अनुपात में है बेटा, ठीक है। 3 बर्तन है जिनका आयतन 3:2:1 के अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में, ठीक है, 3:2:1 के अनुपात में। अब हुआ क्या, कह रहा है कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है बेटा, पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है पहले में 5:2 के अनुपात में। तो 5:2 के अनुपात में है तो बच्चे कितना है, 7 है। दूसरे में है बेटा, दूसरे में है 4:1 के अनुपात में, 4:1 के अनुपात में है तो कितना है, 5 है। तीसरे में है बच्चे फिर 4:1 के अनुपात में, तो 4:1 के अनुपात में है तो क्या है, 5 है। अभी केवल आप क्वेश्चन का यही हिस्सा पढ़ो, है ना, इतना मत पढ़ो। चलो मैं ये कहता हूं कि ये पहला वाला ही क्वेश्चन है जो अभी हमने ठीक पढ़ा था, ठीक है बेटा, जो हमने अभी पढ़ा था ये वही तो सवाल है, बस एक छोटा सा इसमें चेंजमेंट कर दिया इन्होंने, यहां तक तो वही है, ठीक है बेटा, एक छोटा सा चेंजमेंट इन्होंने कर दिया है, ठीक है। ये सवाल अभी वही है, एक छोटा सा बदलाव कर दिया, तो उस बदलाव को बाद में देखेंगे, पहला आप उसी चीज को देखो, उसी चीज को, ठीक है। अब क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या है बेटा, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की पहली कंडीशन ही यही है, ठीक है ना, क्वेश्चन की पहली कंडीशन ही वही है कि बेटा 3:2:1 का अनुपात है, तो हमारा अनुपात है 7:5:5 का, तो ये अनुपात बनाना 3:2:1 का, तो उसके लिए इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करना कोई मूर्ख तो हम है नहीं, जैसे सूरज पांडे कह रहे हैं ये गुणा वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो भैया बराबर करना कैसे होता है, ठीक है, दो लोगों का पैसा बराबर करना, ये आज से तो हम पढ़े नहीं रहे, ये तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा था, वो दुकानदार वाले जो क्वेश्चन थे कि एक क्रय मूल्य पर लाभ है ना, एक क्रय मूल्य पर गणना करता है, एक विक्रय मूल्य पर, और 2-3 दिन लगातार बराबर करना ही हमने सीखा था, और अभी भी मैंने आपको बराबर करना ही सिखाया है। तो सबसे पहले इनको बराबर करेंगे, तो 7:5:5 का लघुत्तम 35 है, तो 7×5 = 35, ठीक है, 5×7 = 35, 5×7 = 35। अब बेटा ये बराबर है, ये है 35:35:35, यानी कि 1:1:1:1। हमें करना 3:2:1 के अनुपात में, तो 3:2:1, जो वो चाहता था वो हमने कर दिया, परंतु एक अब की बार कुछ एक नई चीज लगाई है। सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, मेहनत ही करनी पड़ेगी, मेहनत ही करी जाती है। सूरज पांडे हर चीज की कोई ट्रिक नहीं होएगी। मैं इस तरीके से गणित पढ़ा रहा हूं, अगर ये तरीके सीख लिए ना, ये तरीके सीख लिए, अभी मैंने अपना व्हाट्सएप खोल के दिखा दिया ना आपको, यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, तो बालक ये कह रहे हैं कि जी 25-26 जो क्वेश्चन आए हैं ना, 25-26 जो क्वेश्चन आए हैं वो है जो आपने बेसिक पढ़ाए हैं, जितना आपका बेसिक होता है। बात समझ में आ रही है, हिला दोगे वहां पकड़ के, बस है ना, क्लियर है, दिखाऊंगा अभी बाद में। तो बेटा उसके लिए हमें ये चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, सीखनी ही पड़ेंगी। अब हुआ क्या बच्चे, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, पिछली बार क्या होता था, वो सारा का सारा है ना, जैसे 3 बर्तन है, 3 बर्तन है, तो तीनों बर्तनों का सारा मिलाता था, तीनों बर्तनों में जितना भी मटेरियल था उसको चौथे बर्तन में मिलाता था। अब की बार सारा नहीं मिलाया, अब की बार सारा नहीं मिलाया, अब की बार क्या करा है उसने, अब की बार क्या करा है कि जो पहला बर्तन है, तो पहले से तो 1/3 लिया है, पहले से तो 1/3 लिया है, तो यहीं कर लो 1/3। दूसरे से लिया है आधा, यहीं कर लो 1/2।
और तीसरे से लिया है बेटा 1/7। तो देखना जो चीजें कट रही हैं उनको काट लो, जैसे 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। तो आप ये देखो जो मौलिकता थी है ना, हरा पेन से लिखा हुआ है, जो पहला था 7 था, तो गुणा कितने की है 5 की, तो 5 की यहां कर लो जी, है ना। गुणा कितने की बची, केवल 7 की, 7 की यहां कर लो जी, है ना। एक बार एसएससी ने सवाल पूछे हैं दोनों। यहां कितने की बची, 1 की, 1 की गुणा करने का कोई फायदा हमें है ही ना, फिर भी करना चाहो कर लो। तो जी दूध कितना, 5 पंजे 25, 7 चौके 28 और 4 एकम 4, तो ये कितना जी, 25 और 4 29, तो ये 57 आ गया। दूध है जी 57। ठीक है। पानी कितना जी, 5 दूनी 10, 7 एकम 7 और 1 एकम 1, पानी कितना जी 18 है। काट पीट करनी है, इनका रेशो बनाना आना। 3 से ये 19 बार, 19 ये 57 हो, और 3 छिक्के 18। क्या पूछा है, अच्छा और कुछ पूछा है। कह रहा नए बर्तन में रखा जाता है, नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताएं। तो बेटा पानी कितना है, 6 है। पानी कितना है, 6 है। और टोटल मिक्सचर कितना, 9 और 6 होते हैं 19 और 6 होते हैं 25। तो उसने ये पूछा है कि टोटल मिक्सचर कितने का है, 19 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी है, ऐसे कह सकते हैं 19 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी है। तो 6 लीटर पानी है कितने में, 19 और 6 25 में। तो 6 25 का कितना प्रतिशत है, उसके लिए मैं करूंगा जी 25 चौके 100 और 6 चौके 24, तो 24% मेरा उत्तर आएगा जी, 24%। 24% मेरे बच्चे मेरा उत्तर है, 24% मेरा उत्तर है। ठीक है, 24% मेरा उत्तर है बच्चे, 24%। चलिए अभी करके देख लो, फिर आगे चल रहे हैं, फिर टाइप को चेंज कर रहे हैं। अभी देखो ये मैं फिर बता रहा हूं, ये वही टाइप है मेरे बच्चे, ये वही टाइप है उस दिन जो लास्ट में हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वही टाइप है ये। ठीक है, ये वही टाइप है, कुछ नया नहीं है इसमें, ये वही टाइप है। आ जाओ। देखो दूध और पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता है 4:3:5 के अनुपात में, ये टर्निंग पॉइंट है। अगर 4:3:5 के अनुपात में है तो आपको ये करनी ही पड़ेगी, 4:3:5 के अनुपात में है तो ये आपको करनी ही पड़ेगी। तीनों को पानी से मिला दिया जाता है, बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है 3:1, 3:5, 2:1। पहले से 1/4, दूसरे से 1/3 और तीसरे से 1/5 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। जब आप बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, है ना। मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, ये आपने ढंग से पढ़ लिया, ये आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप कभी भी ये जो आपके सवाल आते हैं कि आरपीएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, कहीं भी नहीं लड़खड़ाने के हो आप। मैंने आपको जिस दिन ये चैप्टर शुरू करा था, मैंने उस दिन बताया ही था कि भाई ये चैप्टर कठिन है, ये चैप्टर समझने का, यहाँ रटन विद्या काम नहीं आने की, यहाँ समझने की चीजें हैं। देखो उसने बोला 4:3:5 के अनुपात में है, 4:3:5 के अनुपात में है बेटा, 4:3:5 के अनुपात में। तो पहली बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चे, क्या क्या है, दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर है। दोनों ही सवाल ये एसएससी पूछ चुकी है, जाके आप देखेंगे 2020 18-19 के आसपास ये सवाल पूछे थे, ये और पिछला वाला। आप किरण की बुक चेक करना जाके, ठीक है, किरण की बुक आती है, क्योंकि नई किताबों में तो ये सवाल हटा देता है, जैसे पिनिकल की है हटा देगा, है ना। तो बर्तनों में पहले में है 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, तो 3:1 के अनुपात में तो है कितना है बेटा, 4 है। दूसरे में है बेटा 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है तो कितना है जी, 8 है। दूसरे में है जी 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में है तो कितना है बच्चे, 3 है। अब मुझे क्या है, इक्वल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे करना था 4:3:5 के अनुपात में, ये है 4:8:3 के अनुपात में। ठीक है, 4:3:5 के अनुपात में क्वेश्चन ने बोला दूध और पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता इस रेशो में है, तो इस रेशो में हमें करनी पड़ेगी बेटा, इस रेशो में हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। जो क्वेश्चन ने बोला तो क्वेश्चन की डिमांड तो पूरी करनी है। आओ अब मेरे काबिल बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, इनको बराबर करना है। तो लघुत्तम कितना है, 24, 4 छिक्के 24, 8 × 24। ठीक है, 8 × 24। अब हो गया, हो ये 1:1:1 के अनुपात में।
ठीक है बेटा, पर मुझे करना है 4 3 5 के अनुपात में, तो 4 गुणा 3 गुणा 5। अब मेरी एक बात को समझो, हम डायरेक्ट भी कर सकें कि भैया 6 चौके 24, 24 की गुणा यहाँ, 24 की गुणा यहाँ, 3 तिया 9, 9 की गुणा यहाँ, 9 की गुणा यहाँ, 8 पंजे 40, 40 की गुणा है यहाँ, 40 की गुणा यहाँ। अब फिर पहले में से निकालेंगे हम 1/4 इसमें से, 1/4 इसमें से, 1/3 इसमें से, 1/3 इसमें से, 1/5 इसमें से, 1/5 इसमें से, तो वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। जब निकालना ही है तो यही निकाल लेते हैं, जब निकालना ही है पहले से 1/4 निकालना है, तो यही जो 1/4 निकाल लो बेटा, यही 1/4 निकाल लो, तो इससे आसानी ये होगी 4 से 4 कट जाएगा। दूसरे से 1/3 निकालना है, निकालना है तो 1/3 यही निकाल लो, ठीक है, निकल गया जी। तीसरे से 1/5 हिस्सा निकालना है तो यही निकाल लो। फिर हम ये देखते हैं कि ओरिजिनल था, इस ये देखो नीले पेन से लिखा हुआ है 4 8 3, तो बेटा गुणा कितने की बची, 6 की, तो इसको भी 6 गुना और इसको भी 6 गुना, बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, ठीक है। 3 की गुणा बची तो 3 की यहाँ और 3 की यहाँ, गुणा बची 8 की, 8 की गुणा यहाँ जी, और यहाँ भी 8 की, बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट से गए हैं। दूध कितना जी, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 8 दूनी 16। पानी कितना जी, 6 एकम 6, 5 तिया 15 और 8 एकम 8। जोड़ लो बेटा, 18 9 कितने हो, 27 हो, या ऐसे जोड़ लो कि 8 9 9 8 17, 17 में 6 जोड़ दूँ, 17 में 6 जोड़ दूँ 23, ठीक है, तो 1 में 2 जोड़ दूँ तो ये तो हो गया 33, ठीक है। और पानी कितना हुआ जी, पानी हुआ आपका ये हो गया 8 और 6 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 29। ये स्थिति है बच्चे। ये कहता है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो पानी का प्रतिशत कितना बेटा, पानी कितना है, 29 है। टोटल जो मिक्सचर है वो कितना, टोटल मिक्सचर है 33 और 29 कितने हो, 9 और 3 12 का 2, ठीक है, 3 और 2 5 62 है। तो 29 62 का कितना प्रतिशत है, ये चीज हमें निकालनी है, ये चीज हमें निकालनी है। 29 62 का कितना प्रतिशत है, 29 62 का कितना प्रतिशत है, 29 62 का कितना प्रतिशत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा कह रहा है कि एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक बताओ। मतलब हमारा दिमाग अब ऐसे भी काम नहीं करता, हमें इतना भी नहीं पता कि जैसे ये 4 8 3 था ना, 4 8 3 था, ये था 4 8 3, क्या हमें इतना भी मालूम नहीं है, इतना भी मालूम नहीं है कि 4 8 3 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, भाई क्या 24 एक ऐसी संख्या नहीं है, 24 सबसे छोटी संख्या जो 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो क्या हम इतना पागल हो चुके हैं, क्या हमारे दिमाग ने इतना भी काम करना बंद कर दिया। एक बच्चा कह रहा 43 होएगा, कौन सा, हाँ हो सकता है कैलकुलेशन, ये 43 है, हाँ ये 43 है बच्चे, ये 43 है, माफी चाहूंगा, ये 43 है। तो 43 है तो टोटल भी कितना हो जाएगा जी, 9 और 3 12, ये 73 हो जाएगा है, 72 72। ऐसे ही है ना भाई, 9 और 3 12 का 2 है ना, और 4 2 6 72, ठीक है। 29 72 का कितना प्रतिशत है, वो तो खैर एक कैलकुलेशन, ठीक है ठीक है, वो मैंने कर लिया, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, ये जो एल्शियम वाली बात आ रही है ना, आज के टाइम में कोई बच्चा पहली क्लास में भी है तो उसमें भी एल्शियम लेना आता है। चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने देख लिया 43 आएगा। अब देखो, अब तक हम क्या सवाल पढ़ रहे थे, अब तुम ये देखोगे ना, ये जब देखोगे ये क्वेश्चन, आप ये देखो, ये भी एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है बेटा, ये एसएससी ने, एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है ये, एसएससी एमटीएस, ठीक है ना, एसएससी एमटीएस एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा, क्या अब क्वेश्चन का पहला बेसिक समझो, है ना। क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भी कितना कठिन है, ना 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 ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बेसिक समझो, बेसिक है ना। आप कमेंट थोड़ी देर के लिए बंद रखो, थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद रखो, क्वेश्चन का बेसिक समझो। क्वेश्चन का जो बेसिक है वो ये है, देखो अब हमने क्या है, जो पिछले क्वेश्चन करे थे, पिछले जो सवाल पढ़े थे हमने, उसमें होता क्या था कि एक बर्तन ये दिया हुआ हमें और एक बर्तन ये दिया हुआ, ये 2 बर्तन है बेटा, और दोनों बर्तन बराबर हैं, ठीक है, चाहे मैं बराबर ना बना पाया हूं, पर दोनों बर्तन ये बराबर हैं बच्चे, ये दोनों बर्तन बराबर हैं, ये मान लो। बराबर का मतलब ये हो गया कि मान के चलो कि अगर इसमें 10 लीटर दूध आता है ना, है ना, तो इसमें भी 10 लीटर दूध आता है, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो मेरी बातों को भरोसा रखो कि ये दोनों बर्तन बराबर हैं, ये दोनों बर्तन बराबर हैं। तो जो पिछला सवाल हमने पढ़ा था, वह हमने ये पढ़ा था कि वहां करता क्या था
कि समान धारिता के दो बर्तन हैं, समान धारिता के दो बर्तन हैं। मान लो वो ये बोलता था पिछले सवालों में कि समान धारिता के दो बर्तन हैं, है ना, जहां से हमने स्टार्ट करा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला जो सवाल है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कहीं बर्तन बोल देता, कहीं धातु बोल देता, वो तो ये है ना। समान धारिता के दो बर्तन हैं, तो हम पढ़ते थे कि बेटा ये ए बर्तन है और ये बी बर्तन है। समान धारिता यानी कि जितना इसमें आता है उतना ही इसमें आता है। तो ये सी बर्तन है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, पिछले सवालों में हमने ये पढ़ा था बेटा, पिछले सवालों में हमने ये पढ़ा था कि समान धारिता के दो बर्तन हैं, इन दोनों बर्तनों को उठाया और इसमें पलट दिया, इन दोनों बर्तनों को उठाया, इसमें पलट दिया। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के लास्ट के 20 मिनट में पढ़ा था, आज तक हम वही पढ़ रहे हैं। आज 40 मिनट लगभग हो चुके हैं क्लास को चलते चलते। तो बेटा पिछले, है ना, यानी कि हम 1 घंटे में हम यही पढ़ पाए हैं कि 2 बर्तन है या 3 बर्तन है। तो तीनों बर्तनों की जो बराबर है वो बराबर है, और तीनों बर्तनों को उठाया और इसमें पलट दिया। ठीक है, परंतु यहां एक अलग बात कही है बेटा, यहां अलग बात कही है। यहां क्या बोला, चलो यहां क्या बोला है, वो कह रहा है ना, अच्छा मिश्र धातु बोल दिया। ओहो, ये भी तो यार, चलो इससे ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। हालांकि दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये और ये क्वेश्चन एक ही है। चलो इससे बताऊंगा। देखो 2 बर्तन है, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है बच्चे, एक बर्तन ये है। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचानना। जब ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में होंगे ना, तो आप लैंग्वेज कैसे पहचानोगे, आप लैंग्वेज कैसे पहचानोगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है, अगर आपने लैंग्वेज पहचान ली पेपर में, तो सबसे बड़ी बात वही है, लैंग्वेज को पहचानना। तो देखो बेटा, हमारे पास में 2 बर्तन है। एक बर्तन तो ये है ए और ये है बी, इन दोनों को मिला के ये सी बनाया है। तो कहता है ए और बी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल और जल, अम्ल और, है ना, अम्ल होता है एसिड, जल होता है वाटर। तो अम्ल और जल का अनुपात है 2:7। ठीक है जी, इसमें है बेटा अम्ल यानी एसिड और वाटर का जो रेशियो है 4:5। ठीक है, तो कहता है इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात, यहां मुझे निकालना बेटा, इसमें मुझे निकालना है एसिड और वाटर का रेशियो। पता पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, पिछले क्वेश्चन में ये होता था, ये पूरा का पूरा बर्तन उठाया, भाई देखो ये दोनों बर्तन बराबर होते थे, है ना, वैसे भी बराबर है, 2 और 7 9, 4 और 5 9। तो वो कहता था कि दोनों को उठाओ और इस तीसरे में डाल दो, दोनों को उठाओ और तीसरे में डाल दो। मेरे प्यारे बच्चों, जो पिछला सवाल था वहां ये कहता था इन दोनों बर्तनों को उठाओ, इन दोनों बर्तनों को उठाओ और इसमें पलट दो। परंतु यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। 4:3 का मतलब ये हो गया कि मान के चलो इसमें से 4, ठीक है, इसमें से 4 हिस्सा लिया है और इसमें से 3 हिस्सा लिया है। भाई मेरे पास में एक बर्तन है, मेरे पास में एक छोटा सा बर्तन है, जैसे कोई वो होता है ना, डेयरी वाला होता है, डेयरी वाला। तो जो डेयरी वाला होता है उसके पास में बर्तन होता है छोटा मोटा सा, जैसे उसे मान के चलो कोई ग्राहक उसके पास में गया कि भाई 1.5 किलो दूध दे दे, तो उठाएगा इस तरीके से दे देता है। तो वो कह रहा है कि इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में लिया, यानी कि इसमें से 4 हिस्से लिए कि भाई 1 2 3 4, इसमें से 4 बार लिया, इसमें से 3 बार, 1 2 3, है ना, ये मतलब है। तो पिछले क्वेश्चन में कहता था कि दोनों को उठाओ और इसमें डाल दो, ये कहता था कि दोनों में से बराबर बराबर लिया है, जितना इसमें से लिया है उतना ही इसमें से लिया है, ऐसा कहता था उस सवाल में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कह रहा, देखो ये कह रहा कि समान धारिता वाले 3 जग हैं, तीनों जगहों को एक खाली जग कंटेनर में पलट दिया जाता है, तीनों को उठाया और एक में पलट दिया, ऐसे कहता था वहां। तो यहां कुछ और कह रहा है, यहां क्या कह रहा जी, यहां कह रहा बच्चे, यहां कह रहा है कि इसमें से 4 हिस्से लिए और इसमें से 3 हिस्से लिए, ये कह रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं, आई थिंक उस बात को आप समझ गए होंगे कि पहले में से 4 हिस्से लिए, दूसरे में से 3 हिस्से लिए, इस बात को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अम्ल और जल है जी, अम्ल और जल, अम्ल और जल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल और जल, पहले में है अम्ल और जल 2:7 के अनुपात में, तो 2:7 के अनुपात में है, तो बेटा कितने हैं, 9 हैं। दूसरे में है जी 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में है, तो कितने हैं, 9 हैं। तो ये तो पहले ही बराबर हैं। तो कहता इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में लिया है। कई बार होएगा कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो आपको बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई
अंदाजा कब फिट होएगा? मान के चलो मेरी एक डेयरी की दुकान है, दूध की दुकान है, मैं जा रहा हूं और नौकर से बोल रहा हूं कि भैया वो ग्राहक आएगा, ईद का त्योहार है, उसे 50 किलो दूध की जरूरत है, तो वो आएगा, तो एक काम करना, ये 2 टब रखे हुए हैं, इसमें से तो 4 बार भर के डाल देना, 4-3 के अनुपात में डाल देना। तो भाई ऐसी थोड़ी कह दूंगा, पहले तो वो इक्वल करने पड़ेंगे, मुझे इक्वल करने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि यहाँ इक्वल दिया हुआ है, यहाँ इक्वल दिया हुआ है। एक बच्चा कह रहा कि 6 का आंसर निकालो, एक बच्चा कह रहा, खूबसूरत बच्चा, कि इसका मैं आंसर निकाल कर बताऊं इसे। ठीक है बेटा, है ना, ये 2900/72 है, इसका मैं इसे आंसर निकाल के दिखाऊं, देख लो तुम इन्हें, समझ रहे हो तुम इनकी बातों को? तो कह रहा इन विलीनों को 4-3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो बेटा इससे 4 हिस्से लिए जाता है, पहले से, दूसरे से 3। तो ओरिजिनल के साथ में 4 की गुणा करिए तो वो यहां भी होएगी, यहां भी होएगी, क्योंकि बेटा ये 9 चौके 36 है, इसको 36 बनाना, 7 चौके 28, 4 दूनी 8 है ना। यहाँ 3 की गुणा करिए तो यहाँ भी 3 की गुणा होएगी। तो जी दूध कितना है, सॉरी अमल कितना है, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो 12 और 8 तो शायद 20 हो। ठीक है, जल कितना जी, 7 चौके 28, 5 दिया 15, तो ये कितने हो जी, 8 और 5 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 4। तो यही तो पूछा उसने। तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात, तो कितना है बेटा, 20-43 आया, 20-43 कितना है, 20-43। अब ये भी वही सवाल है ना, कभी कभी वो दूध और पानी दे देता है, यानी कि कभी उसको तरल पदार्थ में दे देता है, कभी उसको लिक्विड में दे देता है बेटा, कभी उसको लिक्विड में दे देता है, कभी उसमें मिश्र धातु वाली बात कह देता है। एक बच्चा कह रहा है विपिन कि 6 का आंसर निकालो। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, मैं बात समझ रहा हूं आपकी, गलती केवल आपकी नहीं है, ठीक है ना, गलती आपकी नहीं है बेटा, गलती दौर की है, गलती दौर की है कि दौर ऑनलाइन पढ़ाने का आ गया। नहीं तो जब ऑफलाइन टीचर पढ़ाता था ना, तो तेरे जैसे बच्चे घुस भी नहीं पाते थे कोचिंग सेंटर में। ठीक है ना, देखो बेटा, वो कह रहा है कि सर इसको वो बच्चा कह रहा है कि सही से पढ़ाओ, सही से पढ़ाओ। अब अध्यापकों का ये दौर आ गया है कि 2900 में 72 का भाग मैं इसको दे के बताऊं, दोनों ही 4 से कट रही हैं। ठीक है भी, 4 छिक्के 24, चार है ना, सॉरी, 4 सत्ते 28, ठीक है जी 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 से क्या बार कटेगा, 18 बार। तो यानी कि आज के टाइम में इस बच्चे को 18 का भाग 72 में भी देना नहीं आता भाई, 18 चौके 72 यही दे लिया मैंने, 18 चौके 72, 4 केवल इसी में, ये उत्तर आ गया है। तो आइए आप, कोई बात नहीं, छोड़ो, वो चलता रहेगा। मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई का अनुपात है 5:2। देखो बेटा, एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 5:2 है जी, 5:2। तो 5:2 है, तो यानी कितना है जी, 7 है। फिर कहता है मिश्र धातु बी में एक्स और वाई का अनुपात है 3:4, 3:4 है जी, तो कितना है, 7 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
दोनों बराबर हैं, आसान कर दिया सवाल, है ना। ये भी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, वो भी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। अगर बराबर ना होते, मान के चलो ये 3 होता, ये 7 होता, तो दोनों को 21 बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है ए और बी को 4-5 के अनुपात में मिलाकर, 4-5 के अनुपात में मिलाकर, यानी कि ए में से 4 हिस्से लिए गए हैं, ए में से 4 हिस्से लिए गए हैं और बी में से 5 हिस्से लिए गए हैं। ठीक है बेटा, 4 तो यहां भी 4 की गुणा, तो यहां भी 4 की गुणा, ठीक है, यहां भी 5 की गुणा बेटा, यहां भी 5 की गुणा। तो कहता है ए, है ना, जो पहली वाली धातु थी ये ए थी, ये बी थी, इन दोनों को मिला के ये सी तैयार करी है। तो ये पूछा ये जो सी है, ये जो सी है, तो सी में वाई का प्रतिशत कितना, वाई का, कोई बात नहीं बेटा, एक्स कितना, 5 चौके 20, बहुत बढ़िया, 5 या 15, वाई कितना जी, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20। तो बच्चे ये कितना है, 20 में 15 जोड़ दो तो ये है 35। ये कितना जी, 20 में 28 जोड़ दो तो 8 जोड़ दो तो ये है 28। तो रेशियो कितना है, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28। वो कह रहा है कि भैया वाई का, सी में वाई का प्रतिशत, तो वाई कितना है, वाई तो केवल 4 है, कितने में, कितने में, 5 और 4 9 में, है ना, और इसको प्रतिशत में बदलना तो गुणा 100। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, 400/9। अब ये कहेगा जी इसको भी पूरा करो, इसको भी पूरा करो, क्योंकि इसको तो 400 में 9 का भाग देना नहीं आता, विपिन भाई को तो 400 में 9 का भाग देना नहीं आता, तो हम दे देते हैं 9 चौके 36। ठीक है, कितना हो गया, 40, 9 चौके 36, कितना बचा, 4/9%। ठीक है, तो 44/4, 44 से ही 4/9%। तो ये वो बच्चे हैं जो भीड़ में शामिल हैं, ये बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। आओ, क्लियर है जी, ठीक है बेटा। अब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये पिछले वाले का ठीक उल्टा क्वेश्चन है, यानी कि जो हमने अभी 2 सवाल पढ़े हैं उसका ठीक विपरीत सवाल है बेटा, ये उसका ठीक विपरीत क्वेश्चन है बेटा। ये जो सवाल हमने अभी पढ़ा है उसका ठीक विपरीत क्वेश्चन है बेटा। निर्मल भाई मैंने बता तो दिया कि दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग क्या है। जो पहला हल सवाल हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास से अब तक, उसमें क्या होता था, 2 समान बर्तन होते थे, उन दोनों को पूरा मिलाता था तीसरे में। ठीक है, ये 2 समान बर्तन होते थे, उनमें से बराबर अवस्थाएं लेता था। इसमें क्या है, बराबर नहीं लिया है, ये बर्तन और इस बर्तन में से कह रहा है कि इसमें से 4 हिस्से लिए और इसमें से 3 हिस्से लिए, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब ये जो सवाल है इसका बेसिक समझो आप। देखो बेटा, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4-5 और 5-1 के अनुपात में। देखो एक बर्तन ये है बेटा, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है। अब इसका बेसिक समझो, इसका बेसिक, ये बर्तन ए है जी और ये बर्तन बी है, और बच्चे ये एक बड़ा बर्तन है, बड़ा बर्तन है, बर्तन सी, बर्तन सी, है ना। इसका बेसिक समझो, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो पिछला वाला सवाल है, जो पिछला वाला सवाल है ना, उसका ठीक ये उल्टा है, या कह सकते हैं कि जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन मार्क है, ये उसका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि उसका प्रश्न चिन्ह है। ये कैसे, आ जाओ। कह रहा है कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखो इसमें मिल्क है और वाटर, मिल्क और वाटर बेटा इसमें है 4-5 के अनुपात में। ठीक है जी, इसमें बच्चे मिल्क एंड वाटर जो है, इसमें मिल्क एंड वाटर जो है इसमें है 5-1 के अनुपात में। आप कहेंगे ठीक है जी। और कह रहा ए, बर्तन ए और बर्तन बी को किस अनुपात, है ना, किस अनुपात, हमेशा ध्यान रखना कि इस बात को जरूर बोलता है इस सवाल में, बर्तन ए और बर्तन बी के को किस अनुपात में मिश्रित निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5-4 हो जाए। यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें मिल्क एंड वाटर जो है, मिल्क एंड वाटर जो है, ठीक है, 5-4 के अनुपात में हो जाए। बेटा पिछले सवाल का ठीक ये क्वेश्चन मार्क है। देखो पिछले सवाल में ये बता रहा था कि इसमें से 4 लीटर लिया और इसमें से 3 लीटर लिया, इसमें मिला दिया, तो ये किस अनुपात में हो जाएगा। इसमें बता रहा है कि इसमें 5 लीटर है, इसमें 4 लीटर है, तो इसमें से किस अनुपात में लिया है, इसमें से किस अनुपात में लिया है। तो इस क्वेश्चन का ठीक क्वेश्चन मार्क है ये। जब भी ये सवाल आएगा वो ये जरूर कहेगा कि किस अनुपात में निकाला, कभी भी देख लो। कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया, है ना, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया, किस अनुपात, किस अनुपात, ऐसा बोलेगा। ठीक है, नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया, सबसे ज्यादा यही पूछा जा, किस अनुपात वाला ही भरा पड़ा है ये। दोनों बर्तनों के द्रवों को किस अनुपात में मिलाया, किस अनुपात में मिलाया। ठीक है बेटा, कह रहा दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया, तो ये किस वाली बात जरूर आएगी यहां। जो किस होता है ना, किस तो जानते ही हो भैया आप, है ना,
नहीं तो जान जाओगे आने वाले टाइम में। तो यहां किस वाली बात जरूर करता है, किस वाली बात जरूर करता है। ठीक है भैया, आओ। अरे पूरा भाग नहीं हो रहा, जब तो वो डेसिबल में पूछ रहा, बेवकूफ बच्चे क्यों मेरे पीछे पड़ गया तू, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, आ जाओ। विपिन भाई क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है बेटा, पूरा भाग नहीं आ रहा 1800, वो तो मुझे भी पता है, जब तो डेसिमल में जा रहा उत्तर उसका। तो बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, बेटा मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, पहले में है 4:5 के अनुपात में, तो कितना है जी 9 है। दूसरे में है 5:1 के अनुपात में, तो कितना है जी 6 है। और कह रहा बर्तन ए और बर्तन बी को, बर्तन ए और बर्तन बी को, बर्तन ए और बर्तन बी को किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात हो जाए 5:4, 5:4, यानी कि बेटा कितना हो जाए 9 हो जाए 9। तो हमें क्या है, सबसे पहले इनको बराबर करने का है, बराबर करने का है। 9 6 9 का लघुत्तम कितना 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। अब बच्चे जैसे ये 2 है, 2 की गुणा आप कहीं भी कर लो, या तो आप इस तरफ कर लो बाईं तरफ, या दाईं तरफ कर लो, या तो आप दूध से कर लो क्वेश्चन को, या पानी से। जैसे 2 है तो 2 की गुणा मैं यहां कर रहा हूं बेटा, 2 की गुणा यहां कर रहा हूं मैं। 3 है, 3 की गुणा मैं यहां कर रहा हूं। 2 है, इस 2 की गुणा यहां कर रहा हूं। तो देखना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। क्या कर रहा हूं, केवल एलिगेशन लगा दो। 15 में से 10 गया, 5 बचा, 10 से 8 गया, 2 बचा, तो 5 2 मेरा उत्तर आ गया, 5:2 है ना। ये गुणा मैं अगर यहां भी करता ना, यहां भी करता, तो भी यही उत्तर आता 5:2। तो कल चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है, कल चर्चा करेंगे बेटा, इस सवाल की कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इस सवाल की कल चर्चा करेंगे बच्चों, है ना, कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है बेटा, मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये 3 ही प्रकार के सवाल है, 3 ही प्रकार के, तीसरा ये है, उसके बाद में इसमें कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, मिलते हैं, जुड़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।